हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम एक नई डेंटल क्लिनिक को सेटअप करने में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या मटेरियल्स की आवश्यकता होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये डेंटल क्लिनिक सेटअप सीरीज़ है। इसके फर्स्ट एपिसोड में हम लोग पहले मेजर इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो मेजर इक्विपमेंट्स हम उनको बोलते हैं कि जो बड़ी मशीनें हमारी डेंटल क्लिनिक में लगती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है और वो है हमारा डेंटल चेयर। तो एक डेंटल क्लिनिक में सबसे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डेंटल चेयर होती है। तो डेंटल चेयर कौन सी खरीदी जाए, कितने रुपए की डेंटल चेयर आती है और किस कंपनी की खरीदनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो डेंटल चेयर लेते वक्त हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो ये कि हमारा बजट क्या है और दूसरा ये कि हमें किस प्रकार की डेंटल चेयर चाहिए। मतलब डेंटल चेयर मोटे तौर पे दो तरह की होती हैं। एक होती है मैनुअल डेंटल चेयर और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल और ऑटोमेटिक में ये फ़र्क है कि जैसे चेयर का जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है या उसकी जो बैक रेस्ट का फ्रंट और बैक मूवमेंट होता है, तो मैनुअल में वो आपको खुद करना पड़ता है। उसके लिए एक लीवर दिया होता है, उस लीवर को आप पंप करते हैं तो चेयर ऊपर नीचे होती है। और जबकि जो ऑटोमेटिक चेयर होती है उसमें हर चीज़ के लिए आपके पास बटन होता है, टच कंट्रोल होता है, आप उससे करते हैं, उसमें हर चीज़ की मोटर लगी होती है। तो यूज़ करने में और देखने में ऑब्वियसली ऑटोमेटिक चेयर जो है मैनुअल से ज़्यादा एडवांस लगती है और एज अ डेंटिस्ट या एज अ डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, क्योंकि सब कुछ सारे कंट्रोल जो है वो टच पैनल पे आपके पास हैं। आपको बस बटन टच करना है और वो मूवमेंट होने लगेगा। तो अगर बात करें तो जनरली स्पीकिंग जो मैनुअल डेंटल चेयर है वो अराउंड 30-35,000 से आना शुरू हो जाती है और उसमें जैसे जैसे फीचर्स इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी प्राइस रेंज बढ़ती जाती है। इसके मुकाबले जो ऑटोमेटिक चेयर होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। वो अराउंड 60-65,000 से आना शुरू हो जाती है और अगर अच्छे कंपनी की या अच्छे ब्रांड की डेंटल चेयर लें आप तो वो 1 लाख एंड अबव आती है। मतलब अच्छी चेयर 1.5 लाख की भी आती है, 2 लाख की भी आती है, 5 लाख की भी आती है। तो अब ये इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने फीचर्स हैं, कितने फंक्शंस हैं, किस कंपनी की है वो, उस पर आपको वारंटी कितनी मिल रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे डेंटल चेयर की कॉस्ट डिसाइड होती है। अगर मेजर कंपनीज़ की बात करें कि किस किस कंपनी की डेंटल चेयर अच्छी होती है, तो हम लोगों के एरिया में एक यूनिकॉर्न कंपनी है जो अच्छी है, काफ़ी पुरानी है, एक कॉन्फिडेंट है और एक चेसा है। ये 3 नाम ऐसे हैं जो काफ़ी साल से डेंटल इक्विपमेंट और मटेरियल्स में डील कर रहे हैं और इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो पैन इंडिया प्रेजेंस से ये फ़ायदा है कि हम जिस शहर में हैं वहाँ पे हमारे पास लोकल सर्विस नेटवर्क होना चाहिए अपनी डेंटल चेयर के लिए, ताकि उसमें कोई दिक्कत आए तो सेम डे या नेक्स्ट डे एज सून एज पॉसिबल उसको केटर किया जा सके। हम कोई ऐसी कंपनी की डेंटल चेयर ले लें जिसका हेड ऑफिस या उसका नियरेस्ट ऑफिस हमसे 400-500 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ से टेक्नीशियन को आपके पास आने में ही 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तब तक आपका काम हैम्पर होगा। तो इसलिए लोकल सर्विस नेटवर्क जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेंटल चेयर डिसाइड करने में। इसके साथ साथ हमें ऐसी डेंटल चेयर देखनी चाहिए जो कई सालों से मार्केट में चल रही हो। मतलब उसके यूज़र्स होने चाहिए, यूज़र रिव्यू होने चाहिए और आप अपने फ्रेंड सर्कल में, कलीग सर्कल में लोगों से पूछें कि वो कौन सी डेंटल चेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मॉडल है उनका और उनके क्या रिव्यूज़ हैं। तो इससे आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा अपने फेलो डेंटिस्ट का कि किस चेयर में कौन सी प्रॉब्लम आती है और किस में क्या अच्छी बात है। क्योंकि डेंटल चेयर एक बार आप लेते हैं तो वो कई साल आप उसको यूज़ करते हैं और हर पेशेंट में आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर डेंटल चेयर में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, तो आपका काम हैम्पर करता है। तो इसलिए वारंटी भी उसमें होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी आपको मिल सके। अगर एक्सटेंडेड वारंटी का कोई ऑप्शन हो तो वो ज़रूर लें, क्योंकि जैसे जैसे चेयर पुरानी होती जाएगी उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सके। अगर तो डेंटल चेयर देखने में भी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब पेशेंट अंदर आए तो उनको एक प्लीजिंग एटमॉस्फेयर मिले और फंक्शनली अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसमें आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो फीचर्स हैं वो सारे होने चाहिए, क्योंकि हर डेंटिस्ट की, हर डॉक्टर्स की डिमांड अलग होती है। कुछ को अलग फीचर्स पसंद होते हैं, कुछ को अलग पसंद होते हैं।
तो आपके फ्रेंड ने कौन सी ली है वो मैटर करता है, बट इवेंचुअली तो आपको उस पर काम करना है। तो जो फीचर्स या फंक्शंस आपको ज़रूरी लगते हैं या अच्छे लगते हैं वो आपको अपनी डेंटल चेयर के मॉडल में चाहिए। आजकल कुछ कंपनीज जो है वो डेंटल चेयर को डेंटिस्ट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके भी देती हैं कि अगर आप उनसे बोलें कि मुझे इसमें ये 4 फीचर्स और दे दीजिए तो वो आपसे कुछ टाइम लेके उनको फीचर्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेंटल चेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेजर इक्विपमेंट में सेकंड इक्विपमेंट जो आता है डेंटल चेयर के बाद वो है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो होता है वो एयर कंप्रेसर होता है। जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे जो डेंटल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मोटर्स होती हैं या एयर रोटर होते हैं, वो सब एयर ड्रिवन इंजन्स होते हैं। मतलब वो एयर से चलते हैं, वो इलेक्ट्रिकली नहीं चलते हैं। जिससे हम दांत की कटिंग करते हैं जिसको एयर रोटर बोलते हैं, या जिस इक्विपमेंट से हम दांतों की क्लीनिंग करते हैं जो हमारा अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, ये सब एयर ड्रिवन मोटर्स हैं। तो बिना एयर प्रेशर के ये चलते नहीं हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कंप्रेसर है वो हमारा हार्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक है कि अगर कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर में एयर भरी हुई है तो हम काफ़ी सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं, और अगर एयर नहीं है तो हम काफ़ी लिमिट हो जाते हैं। इसीलिए एक अच्छा एयर कंप्रेसर होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्रेसर में क्या क्या फीचर्स हमें देखने होते हैं, एक तो उसकी पावर हमें देखनी होती है कि वो कितने HP का है। जनरली मार्केट में जो है 0.75 HP और 1 HP के कंप्रेसर आते हैं जिससे कि आप 1 या 2 डेंटल चेयर चला सकते हैं। तो उसका हेड में जितनी पावर होगी, जितना ज़्यादा HP होगा, उतनी जल्दी जो है वो आपके टैंक को फिल करेगा और उतनी बिजली कम खाएगा। इसके साथ साथ टैंक कैपेसिटी भी जो है वो बड़ी होनी चाहिए ताकि उतनी एयर आप स्टोर कर सकें। अगर बहुत छोटा टैंक होगा तो वो जल्दी जल्दी भरेगा तो उसमें आपको प्रोसीजर करने में वेट करना पड़ेगा ताकि थोड़ी हवा भर जाए टैंक में, तब हम काम करें ताकि हमें ऑप्टिमम प्रेशर मिले। इसके साथ साथ कंप्रेसर लेते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि जो उसका टैंक है वो ऑयल फ्री टैंक होना चाहिए। तो ऑयल फ्री टैंक जो है उनमें ये फ़ायदा होता है कि उनमें अंदर की तरफ से रस्टिंग कम होती है, मतलब जंग कम लगता है। क्योंकि जब एयर हम भरते हैं कंप्रेस करके टैंक में, तो कुछ उसका पार्ट जो है एयर का वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो टैंक में कुछ दिनों में या कुछ महीनों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होने लगता है, जिसको कि खाली करने के लिए नीचे एक वॉल्व दिया होता है। तो आपको महीने 2 महीने में एक बार जो है उस वॉल्व को रिलीज़ करके टैंक का वाटर निकाल देना चाहिए। तो अगर आपका ऑयल फ्री टैंक है या कंप्रेसर है तो उसमें जो है जंग या रस्ट जल्दी नहीं लगता है और उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। कंप्रेसर की पावर देखने के साथ साथ जो है आपको उसकी साउंड भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के कंप्रेसर में ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो चलते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं। तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने अगर उसे अपनी क्लिनिक के अंदर रखा हुआ है, डेंटल चेयर के पास में रखा है, तो वो बहुत नॉइज़ करेंगे। तो इसलिए अगर जब भी आप कंप्रेसर लें तो उसको चला के पहले एक बार ज़रूर देखें कि उसमें साउंड कितनी है। मेजर कंपनीज़ जो एयर वाले कंप्रेसर बनाती हैं डेंटल चेयर के लिए, उनमें कॉन्फिडेंट है, यूनिकॉर्न है, चेसा है। तो ये कंपनीज़ हैं जिनके कंप्रेसर अच्छे आते हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं, अलग अलग पावर में आते हैं। तो डेंटल क्लिनिक सेटअप में थर्ड मेजर इक्विपमेंट की हम बात करेंगे, वो है डेंटल एक्सरे। तो डेंटल एक्सरे हर क्लिनिक में जो है कंपलसरी होता है, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है उसके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले उसका एक्सरे लेते हैं देखने के लिए कि दांतों की रूट्स का क्या स्टेटस है, रूट्स में कितना इन्फेक्शन है, क्या है। तो डेंटल एक्सरे कौन सा लेना चाहिए, किस प्रकार का लेना चाहिए। अगर टेक्निकली बात करें तो डेंटल एक्सरे 2 तरह के आते हैं, एक AC करंट पे बेस होता है और एक DC करंट पे बेस होता है। तो AC करंट वाले जो हैं उनमें एक्सपोजर टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और वो कम कॉस्ट के होते हैं। जो DC एक्सरे आते हैं उनमें एक्सपोजर टाइम बहुत कम होता है और उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। तो अगर सेफ्टी की बात करें तो फॉर अ डेंटिस्ट DC एक्सरे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें रेडिएशन कम है, एक्सपोजर कम है। तो जितना कम टाइम के लिए एक्सरे ऑन होगा उतना कम उसमें से रेज निकलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर AC एक्सरे है तो उसमें करीब 0.6 या 0.7 सेकेंड के लिए एक्सरे शूट होता है।
और अगर डीसी एक्सरे है तो उसमें 0.1 सेकेंड के लिए एक्सरे शूट होता है। तो 6 से 7 गुने का फ़र्क है दोनों में। इसके अलावा एक्सरे जो आते हैं वो 2-3 तरह के आते हैं। एक होता है जो दीवार पे आप लगा सकते हैं, तो उसको आप वॉल माउंट बोलते हैं। जिनके पास स्पेस कम है वो दीवार पे एक्सरे फिक्स करवा सकते हैं, वहीं से मूव हो जाता है। और दूसरा जो होता है वो स्टैंड वाला होता है, उसमें पेडिस्टल स्टैंड होता है, उसमें व्हील्स लगे रहते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जिन लोगों के पास 2 या 3 डेंटल चेयर हैं क्लिनिक में, वो स्टैंड वाला एक्सरे लेकर के उसको तीनों डेंटल चेयर्स के बीच में रोटेट कर सकते हैं। अब सबसे लेटेस्ट जो एक्सरे मशीन आजकल आ रही है वो पोर्टेबल एक्सरे उसको बोलते हैं। तो पोर्टेबल एक्सरे बहुत छोटा सा होता है, हैंड हेल्ड होता है, मतलब आप उसको हाथ में गन की तरह पकड़ सकते हैं। वायरलेस होता है, उसमें कोई तार नहीं है, और वो डीसी एक्सरे होता है। तो उसका रेडिएशन भी बहुत कम है, एक्सपोजर टाइम भी बहुत कम है। जनरली पोर्टेबल एक्सरे 0.12 सेकेंड पे शूट हो जाते हैं। तो सारी मेजर कंपनीज़ जो हैं अब पोर्टेबल एक्सरे बना रही हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न का भी एक्सरे आता है, चेसा का भी आता है, एक वैटेक कंपनी है, कोडैक है जिनका एक्सरे आता है पोर्टेबल। तो एक्सपोजर टाइम कम है, बहुत लाइट वेट है, पोर्टेबल है, और अगर आपके पास मल्टीपल चेयर्स हैं तो बहुत इजी है। एक्सरे लेते वक्त आपको एक्सरे कंपनी से एक चीज़ और चेक करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रूलिंग है जिसको कि AERB सर्टिफिकेशन बोलते हैं। वो जितनी भी एक्सरे मैन्युफैक्चर कंपनीज़ हैं उनको वो AERB सर्टिफिकेशन लेना होता है अपने स्टैंडर्ड्स पूरे दिखाने के लिए। तो आप जिस भी कंपनी का एक्सरे ले रहे हैं आपको उसके मैन्युफैक्चरर से या डीलर से बोलना चाहिए कि वो अपने एक्सरे का AERB सर्टिफिकेट की कॉपी आपको मेल कर दे, ताकि आप देख सकें कि वो वैलिड है और उसके सारे स्टैंडर्ड्स पूरे हैं। तो उसमें जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सरे मशीन पे लगाए गए। डेंटल सेटअप के 4th मेजर इक्विपमेंट में आता है RBG। RBG वो चीज़ है जो कि एक्सरे फिल्म को सब्सटीट्यूट करती है। पहले हम लोग जब डेंटल एक्सरे लेते थे तो एक छोटी सी एक्सरे फिल्म होती थी जिसपे कि हम एक्सरे शूट करते थे पेशेंट के मुंह में, और फिर उस फिल्म को डेवलप किया जाता था। तो उसके लिए एक ब्लैक बॉक्स टाइप का होता था जिसमें कि डेवलपर और फिक्सर ये दोनों बनाए जाते थे लिक्विड, और उन डेवलपर फिक्सर में उस फिल्म को डिप किया जाता था और उससे वो फिल्म प्रोसेस होती थी और डेवलप होती थी। तो इसमें टाइम भी लगता था 4 से 5 मिनट का, और कई बार होता था कि आपने एक्सरे ठीक से शूट नहीं किया तो प्रॉपर आया नहीं, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, या आपका डेवलपर या फिक्सर पुराना हो गया है तो उतनी क्लियर इमेज नहीं आ रही है। तो कई बार ऐसा होता था कि आपको एक्सरे 2 बार या 3 बार लेना पड़ता था, जिसमें 10 से 15 मिनट आपके ख़राब हो जाते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए RBG आया। RBG जो है वो एक डिजिटल इक्विपमेंट है, उसमें एक कॉर्ड होता है और आगे एक एक्सरे फिल्म के बराबर सेंसर होता है। तो वो सेंसर जो है वो एक्सरे फिल्म को सब्सटीट्यूट करता है। वो सेंसर आप पेशेंट के मुंह में रखते हैं और फिर एक्सरे शूट करते हैं। तो वो एक्सरे जो है RBG के सेंसर पे आ जाता है और वो सेंसर आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्टेड होता है। तो विद इन 1 सेकेंड जो है आपका एक्सरे आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाता है। तो एक तो ये बहुत क्विक है। अगर आपने एक्सरे लिया और देखा कि ठीक से एंगुलेशन नहीं आया है, दोबारा लेना है, तो आपने वहीं पे उसको दोबारा शूट कर दिया। तो मतलब 5 सेकंड में आप 2 एक्सरे शूट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बहुत सेव होता है। इसमें आपको फिल्म निकाल करके जा करके दूसरे कमरे में उसको डेवलपर और फिक्सर में वॉश नहीं करना है, वो सारा टाइम आपका बच जाता है। और क्योंकि ये डिजिटल है, आपके कंप्यूटर पे आ रहा है, तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप जितने सालों के लिए चाहिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ से उसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर पेशेंट चाहता है कि उसको एक्सरे की इमेज मिल जाए तो आप उसको व्हाट्सएप पे या मेल पे कहीं पे भी आप उसको भेज सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सरे फिल्म एक ही है, अब हम उसको अपने पास रखें या पेशेंट को दे दें। क्योंकि कई जगह पेशेंट्स जब अपना रीइंबर्समेंट लगाते हैं ट्रीटमेंट का, तो उनको अपने वहाँ पे वो एक्सरे जमा करना होता है। तो अगर पेशेंट एक्सरे ले जाते हैं तो आपके पास कोई भी एक्सरे की कॉपी नहीं रह जाती है फिल्म वाले में। तो इसलिए RBG बहुत ही यूज़फुल इक्विपमेंट है और मेरे हिसाब से हर डेंटल क्लिनिक में डे 1 से RBG होना चाहिए।
इसके साथ साथ आरवीजी बहुत छोटा होता है, उसमें बस एक कॉर्ड होता है और छोटा सा सेंसर होता है। आप उसे किसी भी छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपके पास पोर्टेबल एक्सरे है तो आप अपने लैपटॉप के बैग में अपना आरवीजी और अपना एक्सरे रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो उससे आपकी मोबिलिटी हो गई। अगर आपको किसी दूसरे डेंटिस्ट के यहाँ या किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ कंसल्टेशन पे भी जाना है या कोई केस करने जाना है तो आप अपना एक्सरे और अपना आरवीजी खुद लेके जा सकते हैं। आपके लैपटॉप के बैग में आपका एक्सरे आ जाएगा। तो ये बहुत कन्वीनियंट है। और जिनके पास मल्टीपल डेंटल चेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले जैसे स्टैंड वाला एक्सरे होता था तो उसको एक जगह से दूसरी जगह आप पहले मूव कराते थे, फिर उसको कनेक्ट करते थे, तब शूट करते थे। ये बिल्कुल छोटा सा है, 1.5 या 2 kg का होता है, गन की तरह पोर्टेबल एक्सरे। तो आप उसे ईजिली कहीं भी ले जा सकते हैं। आरवीजी का एक और ये फ़ायदा है कि क्योंकि आपका जो इमेज है वो आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे आ रही है, तो आप उसको पेशेंट को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, उस पर आप पेशेंट को दिखा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप अपने लैपटॉप से टीवी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके टीवी पे जो है पेशेंट का एक्सरे आ जाएगा। तो अब क्योंकि वो इमेज काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो वहाँ से आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है दांत में, आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और बिफ़ोर आफ्टर एक्सरे लेकर के आप उसको डिफ्रेंशिएट करा सकते हैं कि पहले आपके दांत की कंडीशन ये थी और बाद में हमने उसको ठीक कर दिया है। तो इससे पेशेंट मोटिवेशन बहुत होता है। आप अगर पेशेंट को एक्सरे दिखा करके एक्सप्लेन करते हैं तो वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए मोटिवेट होता है, और आप अपना करा हुआ काम भी उसे दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको अपने केसेस डॉक्यूमेंट करने हैं और कहीं प्रेजेंट करने हैं तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो डेंटल क्लिनिक सेटअप के मेजर इक्विपमेंट्स में जो 5th इक्विपमेंट हमारा है वो है अल्ट्रासोनिक स्केलर। तो अल्ट्रासोनिक स्केलर वो मशीन है जिससे कि हम पेशेंट्स के दांतों की सफाई करते हैं, और इसको अल्ट्रासोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आगे जो टिप लगी रहती है जिससे दांतों की सफाई होती है, तो वो अल्ट्रासोनिक स्पीड पे काम करती है। मतलब वो 1 मिनट में 30 से 40 हज़ार रोटेशंस करती है। वो ऐसे जेंटली वाइब्रेट करती है जो आपको पता नहीं चलता है, बट उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक स्केलर एक बहुत ही सेफ़ डिवाइस है दांतों की सफाई करने के लिए। कई लोगों का ऐसा मानना है कि दांतों की सफाई करने से दांत घिस जाते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जो दांतों की सफाई करने की मशीन होती है यानी कि अल्ट्रासोनिक स्केलर, ये सिर्फ दांत के सरफेस पे जितनी गंदगी जमा है उसको हटाती है। दांत जिसके की ऊपर की परत इनेमिल की होती है उसको ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो बहुत से लोग अपने दांतों की सफाई इसलिए नहीं करवाते हैं कि हम सफाई करवाएंगे तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे या उनमें गैपिंग हो जाएगी, दांत घिस जाएंगे। तो इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अल्ट्रासोनिक स्केलर एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक की और सेफ़ डिवाइस है जिससे कि आप हर 6 महीने पे या 1 साल पे अपने दांतों की सफाई करवा सकते हैं। तो मशीन ख़रीदते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी की मशीन होनी चाहिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। उसमें वाइब्रेशन जो रेट है वो अच्छा होना चाहिए, बट इतना भी ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो कि वो आपको फील हो काम करते में। मतलब हाथ में आपके झंझनाहट नहीं होनी चाहिए उसको चलाते वक्त, वो स्मूथ होनी चाहिए और उस पर वारंटी होनी चाहिए। अब जो लेटेस्ट मशीन्स आती हैं उनमें काफ़ी सारी टिप्स होती हैं अलग अलग दांतों के अलग अलग सरफेस को क्लीन करने के लिए, जिससे कि आपका काम आसान हो जाता है। और कुछ स्केलिंग मशीन्स में एंडोडोंटिक टिप्स भी आती हैं, मतलब आरसीटी करने के लिए भी उसमें कुछ अटैचमेंट्स आते हैं जिससे कि आरसीटी का प्रोसीजर जो है आसान हो जाता है। तो आप लेते वक्त जो है अपने डीलर से पता करें कि इसमें एंडो टिप्स हैं कि नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ स्केलर्स में जो हैंड पीस होता है जिससे हम सफाई करते हैं उसमें पीछे एक एलईडी लाइट भी दी जाती है। तो ऐसे हैंड पीसेस को हम फाइबर ऑप्टिक हैंड पीस बोलते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो एलईडी लाइट का प्लेसमेंट ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं पेशेंट पे तो पेशेंट के पर्टिकुलर दांत पे लाइट आती है, तो वहाँ पे इल्यूमिनेशन अच्छा हो जाता है, आपको देखने में आसानी रहती है और ज़्यादा अच्छे से आप काम कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि फाइबर ऑप्टिक हैंड पीस वाला ही स्केलर आप ख़रीदें। डेंटल क्लिनिक सेटअप के मेजर इक्विपमेंट्स में 6th जो इक्विपमेंट है वो लाइट क्योर मशीन है या लाइट क्योर गन है। लाइट क्योर गन जो है वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं उनको एमिट करती है
और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेशंस या फिलिंग्स होते हैं जिनको कि वो क्योर करते हैं, यानी कि जो फिलिंग या रेस्टोरेशन हमारे पास आता है वो अनक्योर्ड होता है, मतलब वो सॉफ्ट होता है। उसको हम पेशेंट के दांत पे लगा करके उसको प्रॉपर शेप दे देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, और फिर जो लाइट क्योर मशीन होती है उसमें से ब्लू कलर की अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है, तो वो लाइट हम उस रेस्टोरेशन पे डालते हैं। तो 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड के बीच में वो जो हमारी रेस्टोरेशन या फिलिंग है वो हार्ड हो जाती है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसको हार्ड कर देती है ताकि वो मजबूत हो जाए और दांत में वहीं पे बनी रहे जिस शेप में हमने उसको प्लेस किया है। तो इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट का काफ़ी यूज़ है डेंटिस्ट्री में। और आजकल जैसे एस्थेटिक डेंटिस्ट्री चल रही है, मतलब दांत के कलर का ही सब काम होता है, जो रेस्टोरेशन होती हैं, फिलिंग होती हैं या क्राउन्स होते हैं, वो सब दांत के कलर के मैचिंग होते हैं ताकि पता ना चले कि कुछ ट्रीटमेंट हुआ है। जैसे कि पहले ज़माने में अमलगम फिलिंग करी जाती थी, जिसको कि कॉमनली लोग चांदी की फिलिंग बोलते थे कि चांदी भर वाली है दांत में। वो चांदी नहीं होती थी, वो अमलगम यानी कि मरकरी होता था और वो ब्लैक कलर का होता था, तो वो देखने में काफ़ी ख़राब लगता था। तो उसी को रिप्लेस किया गया है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में कॉम्पोजिट फिलिंग से। तो कॉम्पोजिट फिलिंग जो है वो कॉमनली आजकल यूज़ करी जाती है। उसमें काफ़ी सारे शेड ऑप्शंस होते हैं, पेशेंट का एग्जिस्टिंग टूथ कलर का शेड उससे मैच करा करके और फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो उसमें लाइट क्योर मशीन का यूजेज होता है। लाइट क्योर मशीन्स 2-3 तरह की आती हैं, अलग अलग रेंज में आती हैं, मतलब तार वाली भी होती हैं यानी कि कॉर्डेड भी हैं और कॉर्डलेस भी हैं। तो कॉर्डलेस ज़्यादा अच्छी रहती हैं यूज़ करने में, उसमें आपको पूरे टाइम तार लगा के प्लग करके नहीं रखना है। उनमें चार्जेबल बैटरी होती है तो आप उसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। मशीन लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मशीन का हेड है जो कि पेशेंट के मुंह के अंदर जाएगा, जहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलेगी, वो हेड साइज़ स्मॉल होना चाहिए। जितना हेड साइज़ स्मॉल होगा उतना आप उसको ईजिली मुंह के अंदर मूव कर सकते हैं और दांत के हर सरफेस पे ले जा करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हेड साइज़ बड़ा होगा तो पीछे के दांतों में उसको मूव कराने में आपको प्रॉब्लम आएगी। लाइट क्योर मशीन में अलग अलग मोड्स आते हैं कि आपको कंटिन्यूस लाइट चाहिए या इंटरमिटेंट चाहिए। अलग अलग टाइम सेटिंग्स आती हैं मटेरियल के हिसाब से कि आपको 5 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए या 30 सेकंड चाहिए। तो ऐसी मशीन लेते में आपको ध्यान रखना चाहिए। और इंटेंसिटी जो है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट निकल रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो लाइट क्योर मशीन 4-5 हज़ार रुपये से आना शुरू हो जाती है और 1 लाख रुपए तक की लाइट क्योर मशीन आती है। बस फ़र्क यही होता है कि जितनी अच्छी और ब्रांडेड मशीन होती जाएगी उसकी लाइट की इंटेंसिटी उतनी कांस्टेंट होगी और अच्छी होगी। तो उससे आपकी जो क्योरिंग होगी यानी आपकी जो फिलिंग हार्ड होगी वो उतनी अच्छी होगी। तो जितना अच्छा आपका रेस्टोरेटिव मटेरियल हार्ड होगा और स्ट्रॉन्ग होगा उतने सालों साल तक जो है वो पेशेंट के मुंह में वो रहेगा। कुछ अच्छी मशीन्स में इंटेंसिटी मीटर इनबिल्ट होता है, मतलब आप जब मशीन ऑन करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं उसके मीटर में कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज़ करने में उसकी इंटेंसिटी फ्लक्चुएट होती है। अगर इंटेंसिटी आपकी मशीन की फ्लक्चुएट हो रही है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आपका जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है वो पूरी तरह से क्योर या पक नहीं पाएगा। जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो उसकी क्योरिंग कम हो जाएगी। अगर आपकी मशीन में इंटेंसिटी मीटर नहीं है तो आप अलग से भी इंटेंसिटी मीटर परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ इंटेंसिटी मीटर बनाती हैं और टाइम टू टाइम इंटेंसिटी मीटर यूज़ करके आप अपने मशीन की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। तो इससे ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी मशीन ठीक चल रही है, आपने मटेरियल जो यूज़ किया है वो अच्छा है, तो आपने जो भी रेस्टोरेशन किया है पेशेंट के वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। डेंटल सेटअप के मेजर इक्विपमेंट सीरीज़ में जो 7th इक्विपमेंट हमारा है वो है एयर पॉलिशर। तो एयर पॉलिशर जैसे कि उसके नाम में है कि ये पॉलिशर है, तो ये दांतों की पॉलिशिंग करने के काम आता है। तो स्केलिंग या क्लीनिंग करने के बाद दांत के सरफेस कुछ रफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से जब गंदगी हटती है तो कुछ पेशेंट्स को लगता है कि ये रफ़ हो गए हैं। तो एक तो एयर पॉलिशर यूज़ करके वो रफनेस ख़त्म हो जाती है, दांत स्मूथ हो जाते हैं और एयर पॉलिशर से शाइन आ जाती है दांतों में। तो आप क्लीनिंग करने के बाद एयर पॉलिशर अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे पेशेंट को रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क समझ में आएगा। एयर पॉलिशर से पहले कुछ लोग जेली या कुछ क्रीम यूज़ करते थे पॉलिश करने के लिए, तो क्लीनिंग करने के बाद वो उस पेस्ट को जो है दांतों पे लगा देते थे
और फिर उसको किसी ब्रश से या मोटर से जो है धीरे धीरे उसको पॉलिश करते थे। तो वो जो पेस्ट या जेली होते थे उनमें एब्रेजन ज़्यादा होता था, मतलब दांत ज़्यादा घिसते थे, तो वो उतने अच्छे नहीं होते थे। अब एयर पॉलिशर के आने से जो है ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो गई हैं, और एयर से जो है बहुत फाइन पार्टिकल्स वाला एक पाउडर होता है जो मिक्स किया जाता है पॉलिशर में। पॉलिशर का हेड होता है, उसमें पाउडर मिक्स कर देते हैं, तो वो एक थिन लेयर जो है आपके दांतों पे लगा देता है, जिसका कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो एयर पॉलिशिंग करने से वो सब फिल हो जाती हैं और पेशेंट को अच्छा लगता है। तो डेंटल क्लिनिकल सेटअप के मेजर इक्विपमेंट के 8वां इंस्ट्रूमेंट है एयर रोटर। एयर रोटर वो हैंड पीस टाइप का एक होता है जो आप देखते हैं कि डेंटिस्ट जब आपके मुंह के अंदर काम करते हैं तो उसको पकड़ के आपके मुंह के अंदर ड्रिलिंग करनी होती है, ग्राइंडिंग करनी होती है या कटिंग करनी होती है, तो उसको एयर रोटर बोलते हैं। एयर रोटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो एयर से चलता है, यानी एयर ड्रिवन है, एयर प्रेशर से, और रोटर मतलब घूमेगा, तो वो उसमें अंदर वाइंडिंग मोशन होता है जिससे कि ग्राइंडिंग और कटिंग होती है टूथ की। तो एयर रोटर बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो हर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं और सबकी क्लिनिक में होता है। एयर रोटर कई प्रकार के आते हैं, कई कंपनीज़ के आते हैं। तो नॉर्मल स्पीड के आते हैं या सुपर टॉर्क आते हैं। तो सुपर टॉर्क मतलब उसमें ज़्यादा स्पीड होती है, ज़्यादा टॉर्क होता है, तो उससे ग्राइंडिंग या कटिंग और एफिशिएंटली होती है। इसके अलावा नॉर्मल एयर रोटर आते हैं और एलईडी एयर रोटर आते हैं, यानी उनमें नीचे एक छोटी एलईडी बल्ब लगा होता है उनके ऊपर हेड के पास, ताकि आप जब पेशेंट के दांत पे काम करेंगे तो बिल्कुल दांत पे जो है लाइट आएगी, तो वो यूज़फुल रहता है, इसलिए एलईडी एयर रोटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका हेड साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना हेड साइज़ छोटा होगा उतना वो इक्विपमेंट आपका मुंह के अंदर पीछे तक जा सकता है। एयर रोटर के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक उसमें एक अंदर कार्ट्रिज होती है जो छोटी सी टरबाइन टाइप की होती है, और एयर के प्रेशर से वो घूमती है जिससे कि ग्राइंडिंग होती है टूथ की। एयर रोटर की आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करनी चाहिए, आपको रोज़ एयर रोटर को लुब्रिकेट करना चाहिए। तो एयर रोटर के लिए लुब्रिकेंट ऑयल या लुब्रिकेंट स्प्रे आता है, आप जिस कंपनी का लेंगे उसका आप लुब्रिकेंट ऑयल या स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, और हर रोज़ उसको यूज़ करने के बाद आप उसको स्प्रे करके रख दें अपने स्लैब पे, और सुबह जब उसको निकालें तब उसको क्लीन करके फिर से यूज़ करें। इससे ये होगा कि दिन भर जो आपने काम किया है एयर रोटर से, उसके अंदर जो भी डस्ट या डेब्रिस जमा हुई है वो रोज़ के रोज़ क्लीन हो जाएगी और एयर रोटर की एफिशिएंसी अच्छी बनी रहेगी।